वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं गरीब कांताबाई और उसके बच्चे की दिवाली की कहानी। मुंबई की इस्लाम बस्ती में खोले की सामने बैठा 9 वर्षीय भाऊ अपनी माँ कांताबाई के आने का इंतज़ार कर रहा था। हर रोज़ घरों में झाड़ू पोंछा कर वह 9-10 बजे के आसपास लौट आती थी। आज 12:30 बज चुके थे। भाव ने उठकर गंदगी और कचरे से अटी संकरी गली में दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे माँ की कहीं झलक ना पड़ी। वह निराश होकर वापस खोली के सामने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। पेट से गुरड़ गुरड़ की आवाज़ आ रही थी। उसे भूख ने बेचैन कर दिया था। अन्य दिनों में तो वह इस वक्त खाना खाकर कब का कचरा बीनने जा चुका होता था, लेकिन आज तो अभी तक उसकी माँ झाड़ू पोंछा करके वापस भी नहीं लौटी है। वह कब आएगी, कब खाना पकाएगी, कब खाने को मिलेगा, कुछ मालूम नहीं। वह फिर उठा और गली में झांकने की बजाय खोली के अंदर चला गया। उसने मटके से पानी का गिलास भरा और गटक गटक एक सांस में सारा पानी पी गया। अमीर के लिए पानी केवल प्यास बुझाने का जरिया होता है, लेकिन यही पानी गरीब की प्यास के साथ साथ एक बार तो भूख भी मिटा देता है। गरीब के बच्चों को ऐसी बातें कोई अलग से नहीं सिखाई जाती, वे स्वतः सीख जाते हैं। भाव पानी पीकर अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा था। वह वापस खोली के बाहर आकर फिर माँ का इंतज़ार करने लगा। लगभग 1:30 बजे के आसपास कांताबाई अपनी खोली पर लौटी। वह हाथ में पुराने अखबार की एक पोटली लिए हुए थी। उसने भाऊ के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। भाऊ, आज तो तू मेरी बाट जोहकर थक गया होगा। भाऊ ने केवल सिर हिला दिया। दोनों माँ बेटे खोली के अंदर आ गए। कांताबाई ने चप्पल एक तरफ निकाली, पुरानी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पोंछा और जमीन पर बैठकर अखबार को खोलने लगी। भाऊ भी उसके सामने बैठकर कौतुक नज़रों से अखबार को देखने लगा। अखबार की तह खुलते ही भाऊ की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। उसके सामने हलवा पूरी थे। कांताबाई बेटे के चेहरे पर चमक देखकर मुस्कुराई। बोली, देसी घी के हैं, बासी भी नहीं है। मालकिन ने कल शाम को ही बनाए थे। वो मुझे नहीं खाने को बोल रही थी, लेकिन मुझे मालूम था तू भूखा है, इसलिए मैं यही ले आई। चल अब जल्दी खा ले। भाव ने मासूम नज़रों से कांताबाई की तरफ देखा। आई, तूने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या हुआ, तू खाना। जब तू मेरे बिना नहीं खा सकती तो मैं तेरे बिना कैसे खा सकता हूँ। चल दोनों खाते हैं।
कांताबाई बेटे का प्यार देखकर गदगद हो उठी। आज उसे अपना भाऊ मालकिन के मॉडर्न कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जिद्दी बंटी से ज़्यादा समझदार लग रहा था। कई दफ़ा गरीबी वो सिखा देती है जो अमीरी किसी शिक्षण संस्था को लाखों रुपए देकर भी अपनी औलाद को नहीं सिखा पाते। दोनों माँ बेटे बड़े प्यार और तल्लीनता से खाना खा रहे थे। अचानक भाऊ ने खाते खाते चुप्पी तोड़ी। आई, आज तूने इतनी वाला चबाते हुए बोली। अरे परसों दिवाली है ना। मालकिन साफ सफाई में लगी हुई थी। मैं भी उनका हाथ बटाने लगी। हमें उनकी बख्शीश का भार भी उतारना होता है, इसलिए देर हो गई। भाऊ ने कांताबाई की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा। आई, फिर तुम कभी अपनी खोली साफ क्यों नहीं करती? भाऊ का सवाल सुनकर कांताबाई के चेहरे की मुद्रा बदल गई। वह गंभीर स्वर में बोली, भाऊ, लक्ष्मी खोलियों में नहीं कोठियों में जाती है। क्यों आई, ऐसा क्यों? क्योंकि वह गरीब के पतरे के बक्से में नहीं, अमीर की मजबूत लोहे की तिजोरी में रहना पसंद करती है। भाव की अबोध आंखों ने माँ के चेहरे के पर उभरे बेबसी के भाव को भांप लिया। वह आगे बिना कोई सवाल किए नजरें झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। दूसरे दिन जब दिवाली आई तो मालकिन के बच्चे बड़े धूमधाम से पटाखे फोड़ रहे थे और कांताबाई का बेटा भाऊ उन्हें बड़ी ही गंभीर आंखों से ताड़ रहा था। कहानी से शिक्षा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम बड़े ही धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं और हमारे पड़ोसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है तो हमें उनके साथ मिलजुल कर दिवाली बनानी चाहिए। यही असल खुशी की दिवाली होती है। तो दोस्तों, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।